इस वक्त हम खड़े हैं मल्हारगढ़ क्षेत्र के बूढ़ा गांव में। बूढ़ा गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सोयाबीन की फसल जो होती है वो अधिकता में होती है। और इन दिनों आप देख रहे हैं सभी दूर मीडिया में भी कई कई जगह जो किसान हैं उनको लेकर बात चल रही है, सोयाबीन को लेकर बात चल रही है। आज हम आए हैं खेत तक और खेत में जाकर बात करेंगे जो किसान हैं वो क्या कहते हैं सोयाबीन के भाव को लेकर। अभी आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम सभा में जो ठहराव प्रस्ताव आज जो पारित हुआ है ये है 7,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन का रेट दिया गया है। अब 7,000 रुपये क्विंटल की मांग तो इन्होंने किसानों ने रखी। अब आगे देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है किसानों की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाएं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो स्थिति देख रहे हैं ये बारिश की स्थिति है। अभी यहाँ पर लगातार बारिश भी हुई है, तो वहाँ ये स्थिति है कि जो बारिश के कारण जो फसल को नुकसान हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये किसान जो हमारे साथ हैं वो आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो बारिश है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? दशरथ पाटीदार नाम है। हाँ दशरथ जी, एक बात बताइए, आपके हाथ में क्या है? ये सोयाबीन है सर। थोड़ा इधर आइए। सोयाबीन कैसी स्थिति है? ये बहुत खराब हो गई है। अभी बहुत बारिश ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो चुका है। हमें फसल भी उगने लगी है और इसमें फलियां भी बहुत गिर गई है। जो खेत में रिटर्न पाई बरसात से होती है ना, सब गिर जाती है नीचे। तो ये मतलब 20% कुल बची है हमारी, मतलब लागत भी नहीं मिल पाएगी और मजदूरों को पैसे देने का भी वो भी नहीं निकल पाएगा इसमें। ठीक है, तो अब इसका क्या निराकरण होगा? इसका निराकरण क्या करे, मुआवजा दे सरकार या फिर अपना 7,000 क्विंटल हमें बाजार दे तो हम कर पाएंगे। तो आपका नाम क्या है? जी हरिओम पाटीदार। हरिओम जी, एक बात बताइए कि जो फसल की आप स्थिति देख रहे हैं और ये चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर कहेंगे तो हम यही है कि अभी इस पानी से किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा प्राणघात हुआ है और ये कहेंगे कि फसल में दाने जो पिचक गए हैं, जो फसल हमें अच्छी दिख रही थी वो आगे जाके हमें जीरो बट्टा या कहेंगे 20% हमारे हाथ लगेगी। और फिर रही बात की फसलों के दाम की, तो हमें जो कुंटल या 1.5 कुंटल जो हमारी पैदावारी होगी उसमें अगर 7,000 के आसपास हमें दाम मिलता है तो हम कुछ हमारे घर का परिपालन और मजदूरों को पैसा दे सकते हैं। और हमने इसीलिए पंचायत में इसीलिए पंचायत में हमने ये ठहराव प्रस्ताव रखा है कि इस बार किसानों को दाम 7,000 मिले सोयाबीन में। और अगर सरकार हमें उचित मुआवजा देती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा तो यहाँ पर हम देखेंगे। और जो सोयाबीन किसान है उनकी अब जो सोयाबीन की फसल है, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो सोयाबीन है उसकी स्थिति आप खुद भी देख सकते हैं क्या स्थिति। अब यहाँ और भी किसान है, उनसे भी बातें करेंगे। आप थोड़ा इधर आ जाइए। आप लोग इधर हैं कि जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी भी ये जो पूरी जो तैयार हुई थी रूपरेखा, और वो जो इसी गांव से और ये इसी एरिया से हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप पाटीदार है। ठीक है दिलीप जी, क्या कहेंगे? मैं यह कहना, आज ग्राम पंचायत बूढ़ा में हमने ठहराव प्रस्ताव किया है कि 7,000 कम से कम सोयाबीन का भाव मिले। सरकार तो समर्थन मूल्य है क्या 4892 रुपए। अब 4892 में किसान को पूरी नहीं खा रही है, क्योंकि आज लागत है 11,000 रुपए, मजदूरी काट के न सब करके 11,000, और आज मंडियों में 35 से 36 रुपए बिक रही है। तो किसान को कहाँ पूर खा रही है, घाटा ही खा रहा है ना। तो आप एक बात बताइए, जैसे ये आप दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दाम मिलना चाहिए किसान को, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन यदि दाम 7,000 रुपए का जो आपने जो प्रस्ताव पारित हुआ ये वो हो जाता है, तो आपको नहीं लगता जो आम आदमी है उस तक जो तेल वगैरह जो है बिकेगा वो काफी महंगा नहीं पड़ेगा? सर आज जैसे ये आप आम आदमी की बात हो रही है, आज किसान घाटे में जा रहा है। कम से कम लागत से कम 5,000 रुपए नीचे आ रहा है, उसका घाटा नजर आता नहीं है लोगों को। आज किसान का घाटा आता है तो सबको नजर आता है। तो आज मानते हैं कि किसान को भी जो हमेशा से जो ज्यादा किसान को घाटा आ रहा है, क्या तो सरकार इसका भरपाई करे, किसानों के साथ भरपाई करे, या मुआवजा दे या बीमा दे। बीमा तो आज तक, अगले साल भी 45 किलो बीघे की निकली थी सोयाबीन, आज तक बीमा नहीं मिला। 3 साल से लगातार आज हमारी सोसाइटियां ओड्यू पड़ी लोगों की, बहुत सारी सोसाइटियां ओड्यू, नोटिस भेजना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो आज किसान क्या करेगा? क्या तो आत्महत्या करेगा। जी, तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। और भी जानते हैं जो किसान है यहाँ पर। आप इधर आइए थोड़ा सा, आप आइए। ये जो स्थिति चल रही है अभी जो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर क्या कह सकते हैं, अब किसान का काम है, उसका पुश्तैनी काम है। अगर वो खेती छोड़ भी नहीं सकता
और करने जाए तो प्रकृति की मार पड़ती है। ऐसी कंडीशन में वो क्या तो ये करेगा? सोयाबीन को लेके हमेशा हर साल यही होता है अभी तो पिछले 3 साल से तो पिछले यही 3 हो सालों रहा से। है। जी। या तो बारिश बहुत कम होती है, उससे हाँ। पैदावारी नहीं मिलती है, या बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे पैदावारी नहीं मिलती है, सरकार का सहयोग नहीं मिलता है। तो इससे जी। ऐसे में किसान क्या करेगा? ठीक है। तो और भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, उनसे भी बात करेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, आप इधर आ जाइए। जी पीयूष जी, एक बात बताइए, इधर आ जाइए। खेती किसानी को लेकर आप जो देखते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी क्या है और क्या बचत होती है सर मैं 1 बीघा की बताना चाहता हूँ आपको। 1200 रुपए की हकाई है, निंदाई गुड़ाई हो जाती है 1500 रुपए की। 1500 रुपए बीज का हो जाता है, स्प्रे दवाई स्प्रे के हो जाते हैं 2000 रुपए। कुल मिला के सर 7 से 8 हजार रुपए तो 1 बीघा का खर्चा बैठता है सोयाबीन का। और फिर हमारा 1 कुंटल 1.5 कुंटल ही पैदा हो रही है, और बाजार अगर ये 3.5 4 हजार 4.5 हजार मिले तो हम बराबर ही हो रहे हैं। इससे तो बढ़िया है ये बारिश की फसल सोयाबीन जो रहती है हम इसको खुला ही छोड़ दें। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी देश भर में कहीं ना कहीं से खबरें आ रही है कि जो सोयाबीन को लेकर जो डिमांड चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो एक तरह से आंदोलन टाइप जो भी चल रहा है? वो किसानों का कहना सही है सर। इधर तेल के दाम बढ़ गए हैं, बाकी हमारी सोयाबीन वहीं की वहीं है। तेल के दाम अभी 20% बढ़ गए हैं, ये अभी 20 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर। तो हमारे सोयाबीन के भाव क्यों नहीं बढ़े जब तेल बढ़ गया है? तो ये कि कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि सरकारों ने पाम ऑयल वगैरह उपयोग में आता है, और आम लोगों का ये कहना है कि हमारे महंगाई महंगाई। तो तेल तो क्या रोज 1 लीटर या आधा लीटर कोई आम आदमी तो पी नहीं रहा है। 1 लीटर 10 दिन उपयोग हो जाता है, 100 ग्राम रसोई घर के लिए मान लेते हैं अपन। तो सोयाबीन का थोड़ा सा हमें अगर बाजार मिल जाता है 7 हजार रुपये तो हम संतुष्ट हो जाएंगे सर। और ये हमारी ग्राम पंचायत में आज ठहराव प्रस्ताव था, उसमें सहमति बन गई। और सोयाबीन के अलावा सर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली 5000 बिक रही है। अच्छा इस साइड तो मूंगफली का भी 8000 10 हजार कर दे तो थोड़ा हम तो आपको नहीं संतुष्ट हो लगता कि जाएंगे। जैसे जो किसान है उनकी बात तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो रेट अगर इतना बढ़ेगा, भारतीय बाजार की बात की जाए तो जी। वहाँ के रेट इतना ज्यादा हाई नहीं हो जाएगा? सर अब या तो हम सोयाबीन की खेती करना बंद कर दें, ये तो भारत सरकार और तो भारतीय कहीं ना कहीं लग रहा है आपको जो किसानों का जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही? वो इनबैलेंस है सर, वो इनबैलेंस है पूरी तरह से। सोयाबीन की फसल की बात कर रहा हूँ, सोयाबीन और मूंगफली की फसल की। और लहसुन वगैरह के बाजार मिल रहे हैं, तो मेरे पास लहसुन नहीं है, इसके पास लहसुन नहीं है, सभी किसानों के पास ऐसा नहीं है, सभी के पास लहसुन है। लहसुन के बाजार मिल रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। बाकी सोयाबीन मूंगफली इनके बाजारों से हम संतुष्ट नहीं है सर। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद पाटीदार। पाटीदार जी, एक बात बताइए मुझे कि जो जिस तरह से माहौल देख रहे हैं आप और जो चल रहा है अभी, क्या कहेंगे इन सबको लेकर? देखा जाए तो सभी के हिसाब से सही है माहौल, क्योंकि भाव तो 7 हजार मिलना चाहिए सोयाबीन का। क्योंकि जो भाव जो अभी है मिल रहा है इसमें किसानों को कुछ फायदा नहीं मिलता है, जी। किसान इससे घाटे में ही है। अच्छा, तो अभी जो स्थिति चल रही है जैसे सोयाबीन को लेके जो इतना सब दूर हो रहा है, ये तो किसानों को जो भाव है, जो बाहर जैसे रेट तेल का जा रहा है या बाहर भी सप्लाई हो रही है, वो किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को तो अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, किसान घाटे में ही है। तो किसान कब फायदे में था? या तो सरकार उसका अच्छे दाम दे हमें, या मुआवजा दे, बीमा, फसल बीमा वगैरह। तो आपको लगता है कि अगर सरकार मुआवजा दे देगी तो उससे किसानों के हालात ठीक हो जाएंगे? हाँ थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो कितने सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है, कुछ बताएंगे आप? ये तो महंगाई तो हर साल बढ़ती जा रही है, पर किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहा है बस। अच्छा, तो फसल के दाम को लेकर अगर बात की जाए, जैसे जो आपकी निंदाई गुड़ाई कटाई वगैरह ट्रैक्टर वगैरह, इनका जो रेट बढ़ा है, डीजल का रेट बढ़ा है, फ्यूल का रेट बढ़ा है, कितना परसेंटेज आप मानते हैं महंगाई बढ़ी? महंगाई तो लगभग अभी तक तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, 60% तो हो गई है लगभग। 60%। हाँ। आपकी सोयाबीन का रेट क्या बढ़ा है? हमारे सोयाबीन का कुछ रेट भी नहीं बढ़ा है, 2 साल से बढ़ा था, बीच में वो माइनस आ गई वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अब सरकार के हाथ में ही है। फिर भी आप बाहर से किसानों, वो आपका बाहर से अंदाज तेल तो नहीं, होगा। बाहर से निर्यात कर लेते, तेल मंगवा लेते हैं बाहर से। अच्छा, हाँ। तो ये है। और आप देखेंगे कि जो किसान है हमारे साथ, वो अपनी बात बता रहे थे, तो इनका ही कहना है कि जो सोयाबीन की फसल है उसका उचित दाम चाहते हैं। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।